आइए आज का सेशन स्टार्ट किया जाए। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, कि सारथी पोर्टल निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है। तो सारथी पोर्टल निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है। तो सारथी पोर्टल किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है। तो ऑप्शन 1 में कृषि मंत्रालय, ऑप्शन 2 में पर्यटन मंत्रालय, ऑप्शन 3 में शिक्षा मंत्रालय, ऑप्शन 4 में गृह मंत्रालय। तो सारथी पोर्टल जो किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा सारथी पोर्टल कृषि मंत्रालय ने लॉन्च किया। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। जो सारथी पोर्टल कृषि मंत्रालय ने लॉन्च किया, जो ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। जो किसानों को जानकारी प्राप्त करने के लिए सारथी पोर्टल को लॉन्च किया गया है कृषि मंत्रालय द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि विश्व दलहन दिवस वर्ल्ड पल्सेस डे कब मनाया जाता है। तो विश्व दलहन दिवस वर्ल्ड पल्सेस डे कब मनाया जाता है। तो विश्व दलहन दिवस कब मनाया जाता है। तो ऑप्शन 1 में 10 जनवरी, ऑप्शन 2 में 11 जनवरी, ऑप्शन 3 में 12 जनवरी, ऑप्शन 4 में 13 जनवरी। तो विश्व दलहन दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व दलहन दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 10 जनवरी को विश्व दलहन दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। विश्व दलहन दिवस कब मनाया जाता है। तो 10 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व दलहन दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। जो इसका थीम क्या है। तो पल्सेज नर्सिंग सॉइल एंड पीपुल, पल्सेज नर्सिंग सॉइल एंड पीपुल जो इसका थीम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि डिजिटल शेंगेन वीजा जारी करने वाला यूरोपीय संघ का पहला देश कौन बना है। तो डिजिटल शेंगेन वीजा जारी करने वाला यूरोपीय संघ का पहला देश कौन बना है। तो डिजिटल शेंगेन वीजा जारी करने वाला यूरोपीय संघ का पहला देश कौन बना है। तो ऑप्शन 1 में फ्रांस, ऑप्शन 2 में जर्मनी, ऑप्शन 3 में इटली, ऑप्शन 4 में स्पेन। तो डिजिटल शेंगेन वीजा जारी करने वाला यूरोपीय संघ का पहला देश कौन बना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डिजिटल शेंगेन वीजा जारी करने वाला यूरोपीय संघ का पहला देश फ्रांस देश बना है। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, फ्रांस इसका आंसर हो जाएगा। जो डिजिटल शेंगेन वीजा जारी करने वाला यूरोपीय संघ का पहला देश फ्रांस देश बना है। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, फ्रांस इसका आंसर हो जाएगा। जो डिजिटल शेंगेन वीजा जारी करने वाला पहला यूरोपीय संघ का पहला देश फ्रांस देश है। जो ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में एल आई सी म्यूचुअल फंड एल आई सी के म्यूचुअल फंड ने एल आई सी ने म्यूचुअल फंड के किस एमडी और सीईओ नियुक्त हुए हैं। तो इनमें से कौन है जो म्यूचुअल फंड के एमडी और सीईओ नियुक्त हुए हैं एल आई सी के। तो ऑप्शन 1 में रवि कुमार झा, ऑप्शन 2 में मनोज कुमार झा, ऑप्शन 3 में केशव कुमार झा, ऑप्शन 4 में अशोक कुमार झा। तो हाल ही में जो एल आई सी के म्यूचुअल फंड ने किस एमडी और सीईओ नियुक्त किए हैं। तो एल आई सी म्यूचुअल फंड ने किसे एमडी और सीईओ नियुक्त किया है इनमें से। तो ऑप्शन 1 में है रवि कुमार झा, इसका आंसर हो जाएगा। जो ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। जो एल आई सी म्यूचुअल फंड ने एमडी और सीईओ रवि कुमार झा को नियुक्त किया, ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने भारतीय पर्यटकों के लिए वीजा आवश्यकता को खत्म कर दिया है। यानी भारतीय पर्यटकों के लिए वीजा आवश्यकता को खत्म कर दिया है। तो ऑप्शन 1 में कतर, ऑप्शन 2 में सऊदी अरब, ऑप्शन 3 में यूएई, ऑप्शन 4 में ईरान। तो हाल ही में जो इनमें से कौन सा देश है जो भारतीय पर्यटकों के लिए टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए इनमें से वीजा को खत्म कर दिया है। कौन सा देश है भारतीय पर्यटकों के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ईरान देश इसका आंसर हो जाएगा। ईरान
जो हाल ही में भारतीय पर्यटकों के लिए ईरान देश ने वीज़ा आवश्यकता को ख़त्म कर दी है। 15 दिनों के लिए वीज़ा वैलिड रहेगा। जो भारतीय पर्यटक घूम सकेंगे ईरान देश में, टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा ईरान देश में, तो यहाँ पे भारतीय पर्यटकों के लिए वीज़ा की आवश्यकता अब नहीं होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ईरान की राजधानी तेहरान है। क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश के तमाम समुदाय ने सोम लोसर के अवसर पर नया साल मनाया है? तो इनमें से कौन सा देश के तमाम समुदाय ने सोम लोसर के अवसर पर नया साल मनाया है? तो कौन सा देश के तमाम समुदाय हैं जो सोम लोसर के अवसर पर नया साल मनाया है? तो ऑप्शन 1 में नेपाल, ऑप्शन 2 में भूटान, ऑप्शन 3 में मालदीव, ऑप्शन 4 में पाकिस्तान। तो तमाम समुदाय किस देश के हैं जो हाल ही में सोम लोसर के अवसर पर नया साल मनाया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। नेपाल देश ने हाल ही में नेपाल देश के तमाम समुदाय ने हाल ही में सोम लोसर के अवसर पर नया साल मनाया। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, नेपाल इसका आंसर हो जाएगा। नेपाल जो इसका राजधानी काठमांडू है। तो नेपाल देश के तमाम समुदाय किस देश के हैं? तो नेपाल के हैं। और सोम लोसर के अवसर पर नया साल मनाए हैं तमाम समुदाय ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने स्पेस मिशन लॉन्च किया है? तो इनमें से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने हाल ही में स्पेस मिशन लॉन्च किया है? तो ऑप्शन 1 में नासा, ऑप्शन 2 में CNSA यानी चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ऑप्शन 3 में इसरो, ऑप्शन 4 में जाक्सा। तो हाल ही में जो अंतरिक्ष एजेंसी है स्पेस मिशन लॉन्च किया है, तो इनमें से कौन सा अंतरिक्ष एजेंसी ने स्पेस मिशन लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन स्पेस मिशन लॉन्च किया है कौन सा इसमें? तो इसका आंसर हो जाएगा नासा ने हाल ही में स्पेस मिशन लॉन्च किया। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा नासा, जो ऑप्शन 1 सही हो जाएगा नासा इसका आंसर हो जाएगा, जो स्पेस मिशन लॉन्च किया है नासा ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने घर घर राशन योजना शुरू की है? तीन में से किस राज्य सरकार ने घर घर राशन योजना शुरू की है? तो कौन सा राज्य सरकार है जो हाल ही में घर घर राशन योजना शुरू की है? तो ऑप्शन 1 में पंजाब, ऑप्शन 2 में मध्य प्रदेश, ऑप्शन 3 में उत्तर प्रदेश, ऑप्शन 4 में झारखंड। तो हाल ही में जो इनमें से कौन सा राज्य सरकार ने घर घर राशन योजना की शुरुआत किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा पंजाब सरकार हाल ही में घर घर राशन योजना शुरू किया है। और दिल्ली राज्य सरकार भी घर घर राशन योजना शुरू की है। और हाल ही में पंजाब राज्य सरकार ने घर घर राशन योजना शुरुआत किया है, जो ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि सुपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल जिरकोन किस देश द्वारा लॉन्च किया गया है? तो सुपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल जिरकोन किस देश द्वारा लॉन्च की गई है? तो जिरकोन को जो सुपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है वह इनमें से किस देश द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ऑप्शन 1 में रूस, ऑप्शन 2 में इजराइल, ऑप्शन 3 में यूक्रेन, ऑप्शन 4 में चीन। तो हाल ही में जो सुपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है जिरकोन, इनमें से कौन सा देश द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा रूस देश द्वारा लॉन्च किया गया है। जो हाल ही में सुपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है जिरकोन को रूस देश द्वारा लॉन्च किया गया। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, रूस इसका आंसर हो जाएगा। जो सुपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल जिरकोन को रूस देश द्वारा लॉन्च किया गया है, ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, रूस इसका आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है
क्वेश्चन है कि हाल ही में साहित्यकार उषा किरण खान का निधन हो गया है। यह किस भाषा की साहित्यकार थी? तो इनमें से उषा किरण का हाल ही में निधन हो गया है। किस भाषा की साहित्यकार थी? तो ऑप्शन 1 में उर्दू, ऑप्शन 2 में संस्कृत, ऑप्शन 3 में हिंदी और मैथिली, ऑप्शन 4 में कश्मीरी। तो हाल ही में जो साहित्यकार हैं उषा किरण खान, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, वह किस भाषा की साहित्यकार थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 सही हो जाएगी, हिंदी और मैथिली भाषा की साहित्यकार थी, जो हाल ही में उषा किरण का निधन हो गया है, जो ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। उषा किरण खान का जो हाल ही में निधन हुआ किस भाषा की साहित्यकार थी? तो हिंदी और मैथिली, ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, तो सेशन यहीं पर समाप्त होता है। तो सेशन को लाइक जरूर कीजिए और शेयर भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि टीम मोटिवेट होकर आपके लिए और बेहतर काम कर सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।